मैं अंकित उपाध्याय। आज हम बात करेंगे आपके बीच वास्तविक संख्या रियल नंबर प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन 3 की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी की तर्ज पे एक आपका उदाहरण भी है, उसको भी आप देख लेंगे, वो भी बिल्कुल सेम है। उदाहरण नंबर 4 वो भी आप देख लेंगे, बिल्कुल सेम है। और इसको आप समझ में आ गए ये आपकी, तो वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान सदस्यों वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन सदस्यों की अधिकतम संख्या बतानी। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है, थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अधिकतम संख्या बतानी यहाँ पे, यदि यानी कि स्तंभों में मार्च कराना है। और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों से यहाँ पे मतलब है पंक्ति, उन पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, यानी कि उनमें अधिकतम कितने सदस्य होंगे, ये बताना है। यहाँ पे अधिकतम की बात की गई है। अधिकतम से आप देखेंगे, अधिकतम का अर्थ होता है महत्तम। महत्तम महत्तम से आप लोग समझते हैं महत्तम क्या होता है। महत्तम ही आपका होता है एचसीएफ। ठीक है, तो थोड़ा सा शब्दों पे आप ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे महत्तम की बात की गई है, अधिकतम। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे आप। एचसीएफ किसका और किसका निकालेंगे आप? 616, 616 व 32 का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि उन सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी, जो जो प्रत्येक लाइन में यानी कि पंक्ति में होंगे, वो देख लेंगे। तो 616 का आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोबारा एचसीएफ निकालेंगे। वो आप पहली कक्षा में हम आपको बता दिए है कि यूक्लिड विभाजन क्या थी। यदि आपने पहली कक्षाएं हमारी ना देखी हो तो वहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा एचसीएफ निकालना देख सकते हैं। हालांकि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कैसे होगा ये। तो शुरू करते हैं। जो बड़ी संख्या होगी उसको तो हम बीच में रखते हैं और छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 32 से भाग देंगे 616 को। अब देखिएगा 61 पे चलाएंगे, 32 इकन 32 एक बार जाएगा, क्योंकि 32 इकन 32 सॉरी एक बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा 61 से, तो यहाँ पे 32 आ गया। 61 में से घटाने पे कितना बचेगा आपका? 29 बचेगा। 6 यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखेंगे ये कितना बार जाने वाला है, ये लगभग 9 बार जाने वाला है यहाँ पे। तो 32 निमा देखेंगे कितने हो गए। 9 दूनी 18 का 8 का, ठीक है जी, और 9 तिया 27 और एक 28, ये होगा जी। अब यहाँ पे घटा के देख लेते हैं, तो कितना 8 बचता है, यहाँ पे घटा के देख लीजिएगा आप। ठीक है, जब ये 8 बचा तो 8 पे 32 नहीं चलने वाला, तो 32 को हम यहाँ ऐसे उतारते हैं। ठीक है जी, तो अब आप 8 8 से 32 को भाग करेंगे तो कितनी बार? 4 बार जाने वाला है। तो 8 चौक 32, यहाँ पे जीरो रिमाइंडर, शेष फल जीरो आ गया। अब जहाँ पे शेष फल जीरो आ जाता है, शेष फल जीरो आ जाता है, और उसी उसी चरण का भाजक यानी कि भाग करने वाला ही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। यानी कि प्रति एक समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होने वाली है? अधिकतम 8 संख्या होने वाली, यानी कि प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति में यानी कि इस स्तंभ में हमको 8 सदस्यों को रखना होगा। ठीक है जी, लेकिन अब इस चरण भी लिखेंगे। कितने चरण इसमें लगे हमारा? एक पहला चरण क्या लगा इसमें हमारा? हमने 616 का तोड़ा, 616 को हमने तोड़ा। कैसे तोड़ा? 32 गुना 19, 32 गुना 19, और प्लस रिमाइंडर हमारा 8 बचा। ऐसे तो किया, ये तो लिखिए प्रमेय का है। नंबर दूसरे चरण में हमने क्या किया? यहाँ पे दूसरे चरण में हमने 32 को तोड़ा। कैसे तोड़ा? 32 के गुणनखंड कैसे किए? 8 गुना 4, भाजक गुणा भागफल यानी कि 4, प्लस शेषफल यानी कि 0। अब यहाँ पे हमारा जिस चरण में 0 शेषफल आ जाता है वहीं पे हमारा खत्म हो जाता है, आगे चरण नहीं बढ़ता। ठीक है, और उसी चरण का भाजक हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हुआ? 8 यहाँ पे हमारा एचसीएफ होगा। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है यहाँ पे? 8 हमारा 8 आंसर।
8 ही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे, तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, और बहुत बेहद आसान सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सभी लोग इसे टफ क्वेश्चन मानते हैं, लेकिन ये बेहद आसान होने वाला है आपके लिए। इसके लिए हम आपको बहुत ही बेहद आसान तरीका बताने वाले हैं, बहुत ही इसे आप गहनता से समझेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है जी, ये बात करेंगे इस क्वेश्चन की, यानी कि ये दिखाना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ये तीन कंडीशन यहाँ पे हमको दिखानी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। देखिए, ये तो बात सभी क्वेश्चनों में आपको लिखनी है, ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए व बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय संख्याएं q एवं r इस प्रकार विद्यमान है कि जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जो कि पिछली कक्षाओं में हम आपको इसको प्रूव करके दिखा चुके हैं। ठीक है, जो जहां पे r का जो मान है b से तो छोटा होगा हमेशा, और जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं पहली कक्षाओं में। यदि आपने हमारी पहली कक्षा ना देखी हो तो पहली कक्षाओं को जरूर देख ले, वो आपके लिए बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m का गुणांक 9 है, 9 गुणांक है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे 9 गुणांक है, पहले 3 गुणांक था, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, यदि हम यहाँ पे 9 रख लेंगे तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम जो है b का मान माना माना b बराबर 3 3 रखेंगे। ये ध्यान रखने वाली बहुत बात, कुछ कुछ छात्र यहाँ पे 9 रख लेंगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन, और ये प्रूव नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप 3 रखेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे b बराबर 3 रखेंगे, तब a बराबर बी क्यू, यानी कि बी बराबर 3 रखा, 3q प्लस आर, यही तो होगा। अब यहाँ पे भी रख लेंगे आप बी बराबर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस बी, यही तो होगा जी। बी की जगह हमने क्या रखा है, यहाँ पे बी की जगह रखा। अब बी देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखें, बी की जगह 3 रखा है हमने यहाँ पे, यानी कि आर का मान कभी भी 3 से तो बड़ा नहीं हो सकता, 3 से छोटा छोटा रहेगा, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो आर के क्या क्या मान होंगे, आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये 3 मान हो सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, जब ये हम यहाँ पे समीकरण 1 मान लेंगे, इसको इसको समीकरण 1 मान लेंगे। जब जब समीकरण एक में आर बराबर 0, ये वाला रखेंगे, 0 रखा, जब समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखा, तब ए बराबर 3q प्लस आर की जगह 0 होगा, ये होगा ए बराबर 3q प्लस 0, अर्थात ए बराबर 3q होगा। लेकिन यहाँ पे इसके घन की बात की गई है, पूर्णांक के घन। ठीक है, तो बात करेंगे a की पावर 3 की। a की पावर 3 बराबर क्या होगा, 3q की पावर 3। ठीक है, सबको पता होगा a की पावर, सॉरी, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, और q की पावर 3 q की पावर 3, तो ये हमारे पास क्या होगा, a की पावर 3 बराबर 27 q की पावर 3। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, a की पावर 3 बराबर
इसको मैं इस रूप में बनाना है, यानी कि 9 लाना मुझे। तो इसको 9 के रूप में तोड़ता है इसको, तो मैं इसे लिख सकता 9, 9 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर में 3 क्यू की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है। और इसके बराबर यदि मैं m रख लूं, जहां यहाँ पे लिखेंगे जहां जहां 3 क्यू स्क्वायर 3 क्यू की पावर 3 बराबर m रखने पर तो हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पे, a की पावर 3 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 9m। ठीक है, इसके बराबर हम रख लिया। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, इसको हम फर्स्ट नाम दे सकते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जब r समीकरण एक में, जब समीकरण एक में r बराबर कितना रखेंगे, एक, r बराबर एक रखा, तब r बराबर एक रख दिया, a बराबर कितना 3q प्लस एक। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है इसके घन की, तो इसका घन करेंगे हम यहाँ पे, यानी कि a की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3q प्लस एक का घन। अब यहाँ पे क्या बात होगी, ये a प्लस बी का घन है, a प्लस बी का घन है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये सभी को याद होगा, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का घन क्या होता है वो देख लेता है। a प्लस बी का घन ये होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम खोल देंगे, तो a की पावर 3 बराबर हमारे पास क्या होगा, 3q की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 3q² और जी 3a² b यानी कि 1 प्लस 3a यानी कि 3q इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। ठीक है। अब देख लीजिए इनकी वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, a की पावर 3 बराबर ये क्या होगा, 27 क्यू की पावर 3, 27 क्यू की पावर 3 प्लस ये कितना हो गया, ये 3 है, ये 9 हो जाएगा, 9 3 27 क्यू² हो जाएगा, ये 27 क्यू²। ठीक है। प्लस अब बात करते हैं इसकी, सॉरी ये हमारे पास रह गया था, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 चलो बाद में लिख लेंगे, इसको पहले हम 1 यहाँ पे लिखें, क्योंकि ये तो इसका हो गया था, ये +1 आएगा ना यहाँ पे, ये छूट गया था। प्लस अब ये लिखेंगे, ये 27 क्यू² हो गया प्लस, अब इसकी बात करेंगे, 3 तिया 9 क्यू, तो 9 क्यू हो गया। ठीक है जी। तो आपके पास ये बन गया। आप तो a की पावर 3 बराबर क्या होगा, 27 क्यू की पावर 3 प्लस, इसको अलग कर लो, अचर पद अलग और चर पद अलग। ठीक है जी। तो 27 क्यू² 9 क्यू और जी +1 ये लिखेंगे। अब देखिए a की पावर 3, अब इनमें तीनों में सारों में क्या कॉमन आ रहा वो देख लेंगे, सारों में 9 कॉमन दिखाई दे रहा, तो 9 हम बाहर निकाल लेंगे, और 9 की हमें यहाँ पे जरूरत भी है, देखो 9 हमें यहाँ पे चाहिए अभी। तो हम अंदर क्या बचा हमारे पास, 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू² प्लस क्यू और जी +1 बाहर रहेगा। ठीक है जी। अब इसके बराबर हम यहाँ पे m रखेंगे, जहां 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 3q² 3q की पावर 3 प्लस 3q² प्लस q बराबर m रखने पर, रख दो जी। ठीक है, इसके बराबर m रखेंगे, तो a की पावर 3 बराबर हमारे पास क्या आ गया, a की पावर 3 इसके बराबर m रख दिया, तो हमारे पास 9m और +1 ये आ गया जी। ये हमारी कंडीशन नंबर, सॉरी कंडीशन नंबर ये हमारी 2 आ गई, सेकंड कंडीशन आ गई, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए थी। अब बात करेंगे थर्ड कंडीशन की। ठीक है। अभी यहाँ पे ये आ नहीं रहा,
तो मैं आगे बात करता हूँ थर्ड कंडीशन की, इसको मिटो करके। ठीक है जी, इसको मिटो करके कर दो थर्ड कंडीशन की बात, यानी कि मैं यहाँ तक इसको मिटो देता हूँ और थर्ड कंडीशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ये मिटो दिया है तो ना, थर्ड कंडीशन यहीं तक आ जाएगी। जब आर बराबर कितना हम रखेंगे, 2 रखेंगे। जब समीकरण एक में आर बराबर 2 रखा, तब समीकरण एक हमारे पास क्या है, ए बराबर 3 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे बात करेगा ए की पावर 3 की घन की बात करेगा इसकी, तो ये क्या होगा, 3 क्यूब प्लस 2 की पावर 3। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ए प्लस बी की पावर 3, तो ए की 3 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 3 क्यू की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर, यही तो आएगा जी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ए की पावर 3 बराबर हमारे पास हो गया, इसको खोल दो, 27 क्यू की पावर 3 प्लस ये कितना होगा, 8 हो गया, प्लस ये कितना होगा, 9 × 3 = 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना हो गया देख लीजिएगा, 3 × 3 = 9 चौक 36 क्यू हो गया, ये 36 क्यू हो गया। ठीक है जी, यही हुआ ना 36 क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। ये 9 × 3 = 27, ठीक है, 9 × 3 = 27, क्यों 27 × 2 = 54 हो जाएगा ये होएगा आपका 27 × 2 = 54, क्योंकि 2 से भी गुना हो गए, लिखे देख लीजिएगा यहाँ पे। ये तो 9 हो गया, 9 × 3 = 27 × 2 = 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, अब बात करेंगे यहाँ पे, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि ए की पावर 3 बराबर 27 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, ऐसे कर लिया। अब देखिए इसमें इनमें सारों में क्या कॉमन है, और हमें क्या चाहिए, हमें 9 चाहिए, 9 चाहिए। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लेंगे सारों में, तो 9 हमने यहाँ पे क्या किया, ए की पावर 3 बराबर 9 हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 3 क्यू की पावर 3 प्लस 9 × 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 × 36 4 क्यू और जी प्लस 8, ये बचा ना। और इसके बराबर हम यहाँ पे m रखेंगे, जहां जहां 3 क्यू की पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m रखने पर रख दिया जी। ठीक है, इसके बराबर m रख देंगे, तब ए की पावर 3 बराबर ये कितना, 9m और +8, 9m +8, ये कंडीशन हमारे पास थर्ड कंडीशन आ गई, यानी कि इसको थर्ड लिखेंगे ऐसे। ठीक है, कुल मिला के हमें 3 कंडीशन यहाँ पे पूछी थी, दर्शाने के लिए कहा था। हमारे पास पहली कंडीशन भी आ गई, दूसरी भी और तीसरी भी। तो ये इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है इस सवाल को करने का। यदि आपके समझ में फिर भी नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार और देखें, तो ये आपके समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप ऐसे ही इस सवाल को करेंगे, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है ये। और इस प्रश्नावली का यदि देखा जाए तो सबसे टफ सवाल माना जाता है, लेकिन बहुत ही आसान है। यदि आप इसको 1 से 2 बार कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान होने वाला है।